जय हिंद दोस्तों। ट्रेनिंग का पहला दिन क्या होगा, कैसे होगा, कैसे दोस्त मिलेंगे, कैसा ट्रेनिंग सेंटर होगा, कैसा स्टाफ होगा और जीरो वीक आप सभी ने सुना होगा। जीरो वीक में क्या होगा, ये ज़्यादातर सभी ट्रेनिंग्स के मन में डाउट होता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जीरो वीक क्या है, जीरो वीक में क्या होगा। तो जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग डेट है उस दिन से आपका जीरो वीक स्टार्ट हो जाता है। ज्वाइनिंग वाले दिन आपकी ट्रेनिंग सेंटर के गेट पर आपका ज्वाइनिंग लेटर और एक आईडी चेक होगी और वहीं पर आपके फिंगरप्रिंट स्कैन किए जाएंगे और एक टेम्परेरी चेस्ट नंबर दे दिया जाएगा, जिससे आपको एक टेम्परेरी कंपनी मिल जाएगी। उसके बाद आपको दूसरी जगह भेजा जाएगा जहाँ पर आपके डॉक्यूमेंटेशन चल रहे होंगे। वहाँ पर आपका ज्वाइनिंग लेटर और जो ज्वाइनिंग लेटर के साथ में फॉर्म आए थे वे जमा होंगे और आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। उसके बाद में आपको कंपनी भेज दिया जाएगा, वहाँ आपका खाना वगैरह और आपका सामान लगाना होगा। शाम को रोल कॉल होगा, रोल कॉल में आपको प्लाटून वाइज बांट दिया जाएगा और अगले दिन का प्रोग्राम बताया जाएगा। अगले दिन आपका पीएसटी होगा। अगले दिन सबसे पहले आपका पीएसटी होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें आपकी हाइट, वेट और चेस्ट नापी जाएगी। उसके बाद में आपका पीआईएस फॉर्म भराया जाएगा और आपके डॉक्यूमेंट दोबारा चेक किए जाएंगे। एक एक डॉक्यूमेंट दोबारा चेक किए जाएंगे। फिर आपसे कुछ और तरह के फॉर्म भराए जाएंगे, जिसमें आपके एनपीएस के फॉर्म हो गए और इंटीमेशन के फॉर्म हो गए, जो और एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके साइन होंगे। ये डॉक्यूमेंटेशन 2-3 दिन चलता है, क्योंकि बच्चे इतने सारे हो जाते हैं कि सबको कवर कर पाना मुश्किल होता है, इसलिए 2-3 दिन इसमें डॉक्यूमेंटेशन में लग जाते हैं। उसके बाद में आपका एनपीएस अकाउंट खुलवाया जाएगा, जिसमें आपकी पेंशन के पैसे कटेंगे तो अकाउंट में जमा होते रहेंगे। इस डॉक्यूमेंटेशन के बीच में आपको सुबह 5 या 6 बजे के आसपास बुला लिया जाएगा। फिर आपको 9 बजे छोड़ दिया जाएगा नाश्ते के लिए। 10-10:30 बजे से फिर आपको बुला लिया जाएगा। उसके बाद में फिर डॉक्यूमेंटेशन चलेगा, आपको फिर लंच के लिए छोड़ देंगे। फिर शाम को 4 बजे फिर बुला लेंगे, फिर डॉक्यूमेंटेशन चलेगा और फिर 6 बजे 6-6:30 बजे आपका लास्ट हो जाएगा। उसके बाद में फिर रोल कॉल और फिर अगले दिन का प्रोग्राम बताया जाएगा। ये प्रोग्राम आपका 7 दिन तक चलेगा। इसमें आपके कई तरह के फॉर्म, अकाउंट और मेडिकल होगा। मेडिकल में आपका पहला जो मेडिकल हुआ है उसका टाइम देखा जाता है कि अगर वो 1 साल से ज़्यादा है तो आपका मेडिकल पूरा होगा, वरना आपकी आँख चेक होंगी। आई साइड फिर भी एक बार को नहीं होती हैं, पर जो कलर ब्लाइंडनेस है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ज़रूर चेक होता है। कलर ब्लाइंडनेस अगर आपको सर्विस के दौरान किसी भी स्टेज में हो जाता है तो आपकी सर्विस वहीं समाप्त कर दी जाएगी, ये नियम होता है। तो कलर ब्लाइंडनेस की इतनी इम्पोर्टेंस होती है। इसी बीच आपके सभी फाइल तैयार की जाएगी और आपकी सर्विस बुक वगैरह तैयार कर दी जाएगी। इसी में अगर आपको किसी एग्ज़ाम के लिए एनओसी चाहिए तो एनओसी तो नहीं मिलती, पर उसका इंटीमेशन दे दिया जाता है। पहले इंटीमेशन दिया जाता है, फिर उसकी एनओसी एक्सेप्ट होगी या नहीं होगी ये बाद में डिसाइड होता है। ट्रेनिंग के दौरान इंटीमेशन से ही काम चल जाता है। अगर आपको छुट्टी जाना है एग्ज़ाम के लिए तो इंटीमेशन दिया हुआ होना चाहिए। उसके लिए आप 1 साल में मैक्सिमम 6 एग्ज़ाम का इंटीमेशन दे सकते हो ट्रेनिंग के दौरान, और ट्रेनिंग के बाद 4 एग्ज़ाम की एनओसी ले सकते हैं 1 साल में। इन 7 दिनों में आपकी कोई पीटी वगैरह नहीं होगी, बस आपका ये डॉक्यूमेंटेशन चलेगा। अगर आपको किसी तरह की कोई स्किल आती है, कोई पेंटिंग का काम हो गया, वेल्डिंग का काम हो गया, आपको किसी भी तरह की कोई भी स्किल हो तो आप वहाँ बता सकते हैं। आपको पूरी ट्रेनिंग के दौरान जो वर्किंग होती है आपको सिर्फ वही स्किल में काम करना है अपना। और ज़्यादातर सभी ट्रेनिंग का स्टाफ बहुत अच्छा होता है, सभी बात अपने से होती है। अगर हम अच्छे रहेंगे तो सामने वाला खुद ही अच्छा हो जाएगा। ट्रेनिंग के दौरान दोस्तों से ऐसी बॉन्डिंग होती है कि लास्ट टाइम पर जब ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो उन्हें छोड़कर जाने का दिल भी नहीं करता। तो ट्रेनिंग में अच्छी बॉन्डिंग बनानी है दोस्तों से। अगर आपके कुछ सवाल रह गए हों कमेंट कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।